55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सैयद अंजुम अली रिजवी साहब, जलगांव से आपका ताल्लुक है और सफर करके आप यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। साजिद निसार अहमद साहब और आदित पब्लिकेशन के शेख कामिल साहब ने काफ़ी इसरार किया। डॉक्टर अशफाक उमर साहब और डॉक्टर नईम शाहीन साहब ने भी यहाँ पर सैयद अंजुम अली रिजवी साहब से इसरार किया था कि आप ज़रूर आए, हमारे असातिज़ा को आप अपने जो नुकात हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स से उनको रोशनास कराएं और उनको जो तकालीफ आने वाली हैं वो उन तकालीफ का आप दर्द का जो है वो दरमा बनने की कोशिश करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद अंजुम अली रिजवी साहब गुज़िश्ता दिनों अलील थे और अलालत के सबब आपका एंजियोप्लास्टी भी हुआ है और बहरहाल ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और जिस जोश व खरोश के साथ वो पूरे महाराष्ट्र में दौरा करते हैं और अपने पीटी के रहनुमायाना वर्कशॉप्स करते रहते हैं, बहरहाल इस अलालत के सबब शायद उस जोश में थोड़ी सी कमी महसूस होगी आपको। बहरहाल मेरी गुजारिश है कि इंतहाई इंहिमाक के साथ आप उन्हें समाअत करें। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मोहतरम सैयद अली अंजुम रिजवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का, अपने तासुरात का और अपने तजुर्बात और मुशाहिदात का यहाँ पर बरमला इजहार करें। सदर अली मर्तबत मेहमान कराम, बिलखुसूस आदित पब्लिकेशन के रूहनुमा कामिल शेख साहब, अशफाक उमर साहब, साजिद निसार साहब और उनके रुफ़ाएकार, जिन्होंने आज का ये बहुत ही अहम पीटी वर्कशॉप शहर अजीज मालेगांव की सरजमीन पर बर्पा पड़ा। मैं उन लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ जो लोग हमारी कौम के बच्चे और बच्चियों की मुलाजमत के लिए कोशिशें करते हैं। खास तौर से आज के दौर में अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक शोबा ऐसा है जहां पर सरकारी मुलाजमत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और वो शोबा है सिर्फ दर्स व तदरीस। लिहाजा इस फील्ड में जो भी काम करता है स्टेज पर, अभी मैं समझता हूँ 40 वर्षों बाद मेरे बड़े अजीज दोस्त और बीएड में मेरे क्लासमेट नईम शाहीन से मुलाकात हुई और मुझे ये बोलना है वो पूरा क्लासमेट रहा है, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर उनके जब नाम के साथ देखा कि हेडमास्टर एसोसिएशन के साथ जो फला स्कूल के चेयरमैन, फला स्कूल के चेयरमैन, तो अब जरा तकल्लुफन बोलना पड़ रहा है। वैसे आप में से कई बच्चे मुझ जैसे नाचीज और कमतर शख्स से वाकिफ हैं टीटी के हवाले से। पिछले बरस एडीटी में 1 महीने का क्लास भी नाचीज की सरपरस्ती में, तो कई बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं उस वक्त जो वहां थे। उस वक्त बड़ी बेहतरीन कोशिश की गई थी, कुछ उस वक्त कमियां भी थी और वो स्कूल का पहला मौका था। अब अगर मालेगांव में कहीं 1 महीने का क्लास होता है सीटी के लिए या टीटी के लिए, तो इंशाल्लाह वो सब कमियां भी दूर हो जाएगी। वर्कशॉप के लिए आपके शहर में अक्सर हाजिर रहता हूँ।
सरदार एजुकेशन सोसाइटी में भी वर्कशॉप लेने का मौका मिला। रिजवान रब्बानी सर की निजामत से वहीं से मुतासिर हुआ, मैं उनको रब्बानी मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही करम है कि एक शख्स इतना अच्छा बोलता है। मुझे एक वाकया, एक 30 सेकंड में वाकया मुझे याद आ गया। एक हमारा शहर में इसलिए बोलता हूँ, मैं धुलिया का रहने वाला। तो एक हमारे मालेगांव शहर की बड़ी अजीम शख्सियत अदबी तौर पर थी, इलियास-उद्दीन सिद्दीकी साहब। वो सरदार एजुकेशन सोसाइटी के वर्कशॉप में बैठे और मैं लेक्चर ले रहा था। मैं लेक्चर लेके बैठा, मेरे पास उनका बोलने का मौका था। तो उन्होंने कहा कि ये अंजुम जो है, मेरे दोस्त डॉक्टर रशीद साहब है, शायद से मेरे वालिद थी, उनका बेटा है। और मुझे लगता था कि मैंने उर्दू में बहुत काम कर लिया इलियास सिद्दीकी ने, लेकिन ये मेरे बेटे ने मुझे जरा ये हैरत में डाल दिया कि बहुत आगे निकल गया। ये बड़ों की बड़ी बातें हैं। कोशिश करने से कोई काम मुश्किल नहीं है। आपको पता है, जब मैं टीटी पर बोलता हूँ तो सिर्फ टीटी पर बोलता हूँ, किसी पर नहीं बोलता। आपको तजुर्बा भी कई बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। अभी टीटी के पस मंजर में साजिद निसार साहब की सैर हासिल मुदल्लल आदत व शुमार से लैस एक बड़ी शानदार गुफ्तगू देखने को मिली। सर मैं ये फील्ड में 2008 से वाबस्ता हूं। जब ये टीटी तो 2013 में निकला, उससे पहले 2008 में जो स्थानीय स्वराज संस्था है, लोकल बॉडीज, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद में जो भर्ती होती थी वो सीईटी के जरिए होती थी। आप में से बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। उस वक्त मैं उसकी रहनुमाई कर रहा हूँ, और बल्कि उस वक्त मैं जो छोटी मोटी कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा साबित हूँ। टीटी पर, सीटीटी पर मेरे तकरीबन 30-35 आर्टिकल मुंबई दुन्नू जो टाइम में छपे हुए। मैं ये हमीद इसके लिए बता रहा कि मैं जब वर्कशॉप लेने के आप तमाम बेहतरीन शहर के बेहतरीन बाशिंदों की दुआओं के बगैर हमारा शहर का कोई शहर बाकी नहीं जहाँ मैं नहीं गया। इस्लामपुर एक शहर है, में जिसका नाम दिया बदबख्तों ने बदल दिया। इस्लामपुर को जो नाम उन्होंने रख दिया जैन पारे। वहाँ पर भी मैं 2 रोजा वर्कशॉप लेने गया था। अजीब तहजीब, अजीब तमद्दुन, ऐसे इलाकों में गया। मैं बताने का मकसद ये है कि मुझे एक सवाल बार बार पूछा जाता, क्या अक़लीती इदारों को टीटी लागू है या नहीं। मैंने मेरे मजमून में तफसीली तौर पर मुदल्लल इस पर बहस भी की। मैं यहाँ पर एक मुख्तसर बात होना चाहिए। यहाँ पर साजिद निसार, नईम शाहीन और एजुकेशन में जो वाबस्ता है लोग, नईम शाहीन अभी अगर जो उर्दू मीडियम का बच्चा टीटी कामयाब नहीं है, उसको मुनासिब शिक्षा अधिकारी से अप्रूवल मिल जाए। कोर्ट में मेरे पास कोर्ट की केसेस के डिसीजन वो निकला है, टीटी लागू नहीं है। वो प्रैक्टिकली अभी अब आप जब इसके लिए जाएंगे कि हमको अप्रूवल चाहिए तो बड़ी दिक्कत है। ये जिन लोगों को टीटी से मुस्तफना किया गया वो हाईकोर्ट गए, एक औरंगाबाद हाईकोर्ट का केस है, बॉम्बे हाईकोर्ट का केस। वरना उसके अलावा 2016 के बाद से मैंने कोई अप्रोच देखा नहीं जो बगैर टीटी को। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है, आपने टीटी का रजिस्ट्रेशन किया, आपको एग्जाम देना है, तो आप उधर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखें कि हमको पढ़ाई करना है और एग्जाम देना है। ये सब बातें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम मैंने सबसे आगे, उसका डिसीजन है कि 2 साल में आपको करना है। लिहाजा हुजूर बहसों में फिलहाल पढ़ो मत। 23 तारीख बहुत नजदीक है, तो आप अभी महज पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अब मेरी नजर में टीटी वाले, सीटीटी वाले बड़े मुसीबत ज्यादा लोग हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा
कि मेरी बेटी की शादी में 23 नवंबर को मैंने रख दिया, बाद में टीटी डिक्लेयर हुई। तो आपसे गुजारिश है, मुसीबत गुजार की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता तो अल्लाह वो शादी को कामयाबी से हमकिनार कर दे। आपकी दुआ कबूल होने वाली है। टीटी वैसे कई लोग आप में से ऐसे हैं जो कई मरतबा दे चुके हैं। जरा हाथ बुलंद करके बताइए मुझे कितने लोग हैं जो दूसरी तीसरी मरतबा दे रहे टीटी सीटीटी। इन्हें ऐसे लोग हैं जो उससे वाकिफ है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो टीटी पहले मरतबा है। तो मेरे जो मुखातिब है वो दोनों ग्रुप रहेंगे। तो जब मैं बहुत बुनियादी बातें बताऊंगा तो जो बार बार दे चुके वो जरा बोर होंगे, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नए जो बच्चे हैं वो नहीं जानते टीटी क्या रहता, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह रहता है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, उसके सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं। ये जुमला अक्सर सुनने में मिलता है। जैसे टीटी का नोटिफिकेशन आता है, टीटी गाइड करने वालों का बड़ा जत्था आपको पूरे महाराष्ट्र में नजर है। हर शख्स अपने तौर पर इंटरप्रिटेशन करता है और टीटी के बारे में मालूमात करता है। एकदम आसान जुमला है कि अगर आप चाहते हैं कि पहली जमात से 5वीं जमात तक आपको पढ़ना है तो आपको पहले पेपर देना है। उसका सिलेबस पूछो क्या है सिलेबस, तो एकदम आसानी से लोग बोलते हो कुछ नहीं, पहली जमात से 5वीं जमात तक के तमाम मज़ाहिब की किताबें पढ़ना है। पहली जमात से 5वीं जमात तक के मज़ाहिब की किताबें, अब पहली से 5वीं यानी 5 किताबें, और दूसरे पेपर के लिए 6ठी से 8वीं जमात की किताबें, यानी टोटल 8 किताबें। तो उर्दू के 8 किताबें, इंग्लिश के 8 किताबें, रियाजी की 8 किताबें, और माहौल का मुताला उसकी किताब, उसकी तीसरी तक कोई किताब नहीं। तीसरी के बाद माहौल का मुताला कभी उर्दू में नजर आता, कभी साइंस में नजर आता, रियाजी में भी नजर आता, तो उसकी भी ढेर सारी किताब। फिर उसके बाद जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसकी भी किताब है। आपके डीएड का पहला साल, दूसरा साल, बीएड का पहला साल, दूसरा साल। तो अगर ऐसी किताबें रखी जाए तो मैं समझता हूँ 3-4 फीट की किताबें, तो ये किताबें कब पढ़ेगा। तो सबसे जो बड़ा सवाल आपके सामने हमेशा गर्दिश करता है वो ये है कि टीटी कामयाब होने के लिए क्या पढ़े। ये सवाल आता नहीं ध्यान में, क्या पढ़े। आप कुछ कामिल भाई जैसे दोस्त हैं जो इसमें आपकी मुआवनत करते हैं, वो बढ़िया और तरीके से किताबें निकालते हैं। आदि पब्लिकेशन की किताबें अपने एडीटी में जब एक महीने क्लास तो वहां भी आई थी शायद, है ना, आप लोगों ने देखी थी, बड़ी मुफीद किताब। वरना कुछ किताबें ऐसी रहती ये 450 पेज की किताब है और टीटी में 5% सवाल भी नहीं आते। आपके शहर से मेरी किताब शायद हुई है TAIT टेट पर 640 सफात की, पूरे महाराष्ट्र में एक ही किताब है उर्दू, पूरे महाराष्ट्र, उसके सिवा कोई किताब नहीं। पेपर कटर के लिए भी वही किताब है। कभी कभी वो बेचारा अपनी कॉपी करते और कभी कभी उसमें फोटो निकाल के डायरेक्ट स्कैन करके क्वेश्चन पेपर पे छाप देते, इतनी जहमत भी नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि एक ही किताब है। उसमें जो सिलेबस स्टेट का है उसमें से 80% उसी में से आता है, क्योंकि उसके अलावा कोई किताब ही नहीं। लेकिन टीटी और सीटीटी का मामला ऐसा नहीं। टीटी और सीटीटी के मामले में यह है कि उसका सिलेबस इस कदर वास्ट है कि वो किताबों में उसको हम महसूस नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना होगा, उसके लिए 11वीं-12वीं की किताबें आपको पढ़नी होगी, ये कहा जाता है। उसमें सीबीएसई की रहेगी और स्टेट बोर्ड की रहेगी। जो बच्चे आपके घरों में नीट का एग्जाम दे चुके उनको पूछिए कि जो सवाल 11वीं-12वीं में आते वो नीट में आते क्या? नहीं आते। जो पहली से लेकर 8वीं तक की किताबें आपको कहा जाता है कि आपको ये पढ़ना है टीटी के लिए, तो जो उनके अंदर सवाल है, आखिर में मछली सवाल हर किताब में रहते हैं, तो वो सवाल टीटी में आते क्या? नहीं आते।
तो मसला असली ये है कि सवाल कैसे आता है, और मैं इसी पर तवज्जो देता हूँ कि सवाल कैसा है। हुजूर बकवास से हटकर सिर्फ सवाल कैसा आता है, हमारा टारगेट सिर्फ सवाल, और हमको सवाल कैसा आता उसकी एक मिसाल देता हूं। पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर थे, तंज़-ओ-मिज़ाज के राइटर इब्न हिशाम, उन्होंने किताब लिखी थी उर्दू की गैर मतबूआ दर्जी किताब, जो कि मतबूआ भी थी, यानी छपी भी थी। उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन जो हम पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बारे में मालूमात थी। उसके बारे में उन्होंने लिखा कि इल्म अंदिसा लकीरों का खेल है, और उलमाए इल्म निसा को लकीर का फकीर कहते हैं। तो नाजिस पिछले 21 बरस से लकीर का फकीर है, यानी 10वीं जमात को रियाजी पढ़ाता है, ज्योमेट्री पढ़ाता है। तो उसकी मिसाल आपको देता हूँ। टीटी में सवाल कैसा हो, अब आपने 8वीं में भी देखा, 8वीं सिलेबस में भी, 9वीं में, 10वीं में फीसा का रखता मतलब, अब वो पाइथागोरस से फिसागोरस से क्या हो गया, ये हमारे लिसानियत के माहिर बताएंगे, उसका नाम पाइथागोरस है। फिसागोरस का मतलब आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा ना, 30 तारीख बहुत नजदीक है, मालूम कर लो, अगर मालूम नहीं होगा तो। और ये जो दिन आपसे गुजर रहे अभी, ये दिन कैसे गुजरना उस पर भी बताऊंगा। अब ये आराम के दिन नहीं है। तो फिसागोरस ने ऐसा कहा था कि अगर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, नहीं भी समझ रहा हूँ तो सुनो, अच्छा लगता है। कभी कभी राजन का शायद नहीं समझता, वो कहते थे सुनो अच्छा लगता है, वो इसमें रियाजी के बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सुनो अच्छा लगेगा, समझने की कोशिश मत करो। तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मुताबिक उसके 90 जगह के सामने से चला, क्या बोलते उसको, भीतर 3 रकात रहती, ईशा में रहती, दुआ कुनूत पढ़ते उसमें, मैंने एटीडी में बताया हुआ। वतर रियाजी में क्या है, वतर भीतर ईशा में। तो फिसागोरस के मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इत्तफाक, एक सिंपल ज़ाब्ता है, 3 चीजें हैं ज़ाब्ते में, 3 अरकान। अब फिसागोरस पर भी सवाल है रियाजी में, रियाजी 30 मार्क तक 30 सवाल रहते पहले पेपर। अब मुझे आज तक के 2013 से लेकर 2024 तक के सवालिया पर्चे निकालिए और बताइए फिसागोरस का ये पर ऐसा सवाल था कि आपका उसका कायदा इतने समय, इस्तीफा इतने समय, तो बता कितने नहीं। अब बेचारे जो क्लासेस लेते हैं बड़ी धूम से, वर्कशॉप लेते, उसमें वो पहली से 8वीं तक का सिलेबस पढ़ाते। सिलेबस सपोर्टिंग है, सिलेबस सवाल बनाने का तरीका नहीं। इसलिए बड़ी बड़ी क्लासेस चलती, बड़े बड़े माहिर टीचर आते, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, और वो जो पढ़ाते तो नतीजे सिफर, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ टीटी। वजह क्या, वो फिसागोरस का मसला पढ़ा रहा, और फिसागोरस का मसला एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या, एग्जाम में आता एक दीवार, उससे एक सीढ़ी लगाई हुई है, दीवार के पाए से सीढ़ी के पाए की दूरी 3 मीटर, दीवार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की लंबाई 4 मीटर है। तो बताइए सीढ़ी की लंबाई कितनी? 5। अब सीढ़ी की लंबाई तो हम कभी नापे नहीं थे, हमारे घर की सीढ़ी की लंबाई भी मालूम नहीं, तो फिसागोरस की लंबाई कैसे मालूम करेंगे, है ना? हम सीढ़ी में बोलते हैं दीवार, सीढ़ी दीवार, लेकिन गौर नहीं कर रहे कोई भी दीवार, अगर मिस्त्री अच्छा है, ईमानदार है, तो दीवार हमेशा उमूद रहती है जमीन पर, है? मैं बोल रहा ईमान, उसको अगर वो लंबा पकड़ते आता तो वरना कहीं जो है ऐसी गई थी, अपना घर छोटा तो उतर कर बाजू वाले के घर में भी कुछ है ना? तो इसलिए मैंने बशर्ते होशियार अगर मिस्त्री है तो ये दीवार ये जमीन पर कायमा ज़ाविया बना, और सीढ़ी लगाते ही वहां पर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन गए। तो अब वहां पर क्या करना है, हमारा दिमाग खुद अप्लाई करता है कि वहां पर फिसागोरस का मसला लगाना है, जो हमारे वर्कशॉप में कभी टीचर ने बताया नहीं था, हमारे एग्जाम में जो गाइड कर रहे हैं कभी नहीं बताए थे, और वो सीढ़ी अचानक आती। तो ये पैटर्न सवाल का है। जिस तरह नीट में 11वीं के सिलेबस पर मबनी एप्लीकेटिव क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह टीटी और सीटीटी में भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन होते हैं। अब आइए पेपर किस तरह है।
पेपर का फॉर्मेट जो ज्यादा मर्तबा देख चुके उनको पता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वाले की सहूलत में तो सिर्फ बकवास करना पड़ेगी है ना, आप समझते चलिए। पर एक बात पे गौर करना है मुझे कि एक सवाल अपने आप से करो कि हम टीटी कामयाब क्यों नहीं हो रहे। कई मतलब देख चुके भी बच्चे बैठे हैं, वो कामयाब क्यों नहीं? उसकी कुछ वजूहत है। मैंने इतने साल से जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तो मैंने कुछ नताइज अगर किए, तो उन नताइज की रोशनी में आपको बताऊंगा कि आप उसको ये बकवास में समझते हो, जरा गौर से देखिए। और मैं जो बता रहा हूँ चाहो तो ये पॉइंट लिख दो ताकि आप अपना एहतसाब कर सको कहीं हम इसके शिकार तो नहीं और हम टीटी कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने इस पर काबू पा लिया इन कमियों पर, तो मैं समझता हूं कि आप आधी टीटी अभी पास हो जाए। सबसे बड़ी वजह जो टीटी नाकाम होने की वो ये है, हम अदम दिलचस्पी का शिकार। टीटी का एग्जाम जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम सब टीटी देने वाले बेदार होते। तो 8 दिन तक तो नोटिफिकेशन का डिस्कशन चलता व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी नोटिफिकेशन आया, ये तारीख है फॉर्म भरने की, इसकी फीस है। 8 दिन तक कुछ नहीं। फिर 10वें दिन हमने फॉर्म भरे, फिर 15 दिन तक उसी में चले। बाद में मालूम पड़ा कि 8 दिन बाद एग्जाम है, तो एग्जाम देने चाहिए। ये हाल मैं समझता हूँ कमोबेश हर बच्चे का, इल्ला माशाअल्लाह, यानी इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहे महफूज रखे। अदर दिलचस्पी आपकी इतनी है, अगर पूछोगे आपने टीटी का फॉर्म क्यों भरा, अरे यार मेरे दोस्त ने भरा तो मैंने भर दिया। और वो बोले मेरी सहेली जा रही थी वो सागर वाली का, तो मुझे बोली तो मैं फॉर्म भरने जा रही थी, मेरा भी भर देते। टीटी से मोहब्बत नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरे सहेली क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेंगे, इसलिए फॉर्म भर दिया। तो सवाल है, हमने बीएड में पढ़ा था कि पढ़ाई करने के लिए सबसे लाजमी और जरूरी चीज है इंटरेस्ट, दिलचस्पी। अगर दिलचस्पी नहीं है तो मैं तो कोई छोटा आदमी हूँ, अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्ट भी आकर पढ़ा है तो कुछ होने वाला नहीं है टीटी बात में। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं, अगर आपकी दिलचस्पी है तो सर की बकवास में ये बात काम की लिख ली तो दिलचस्पी जाहिर करें। तो पहले तो आपकी अदम दिलचस्पी को खत्म कीजिए। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही, तो बच्चों ने सुने मालूम है, सिर्फ 15 दिन हुए मैंने एंजियोप्लास्टी करके आया। डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बेड रेस्ट कहा है, लेकिन ये शख्स जो बैठा हुआ है अशफाक उमर, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ और मेरे बुजुर्ग हैं, शायद बुजुर्ग हैं, हाँ, इनका बड़ा इसरार रहा। और कामिल तो मेरा दोस्ती, मालूम पड़ा कामिल भाई का प्रोग्राम है, इसके लिए आप सोचोगे मैं कैसा है। मैं जलगांव से सफर करके आया, इसके पीछे ये दोनों की मोहब्बतें थी, लेकिन साथ में एक चीज और थी, आप लोगों से रूबरू मुझे होना, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अगर किसी ने बोला टीटी पर बोलना है तो जिस तरह शायर को बगैर बोले शेर कहने की आदत रहती, वैसे मैं टीटी पर बोलना शुरू कर देता। ये अल्लाह का तरफ से वसीयत करदा जज्बा है, और इसके पीछे खुलूस सिर्फ इतना है कि मेरे कौम के नौजवान नौकरी पे लग जाए। एक बच्चा अगर टीचर बनता है तो पूरा एक घर का चूल्हा जैसा है। ये मैंने देखा हुआ है, मेरी वालिदा भी टीचर थे, तो मुझे पता है कि हमारी कौम का हालात क्या है। इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। डॉक्टर ने मुझे फोन करके तो रोका था, आप जाओ सर, आपकी हालत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आया, आपकी दुआओं के लिए आया। तो सबसे पहली वजह है अदम दिलचस्पी। और हम टीटी कामयाब क्यों नहीं, जैसा अभी डिस्कशन में देखे, अरे हम तो बीएड पढ़े हुए, अरे मैं तो बीएससी बीएड है, और मैंने तो एमएससी भी करा, आएगा टीटी, अब कैसे मेरी तुम काबिलियत की जांच करेंगे, है ना। अब रवैया नेगेटिव हो गया, मनफी रवैया कि हम तो उतने पढ़े हुए, आपका हुकूमत की जांच कर रही है हमारी, अब और क्या टेस्ट देने वाली। ये रवैया बदल दो। हुकूमत है,
वो अगर हमको सैलरी दे रही है तो उसके उसूल और ज़वाबित तो हमको मानने हैं। ये बच्चों में पढ़ो मत पे टीटी जरूरी है कि नहीं है कि क्या है, आपको टीटी देना है, वरना 2 साल के अंदर जो नौकरी मुलाजमत है उनकी मुलाजमत खतरे में। और जो जिनके पास कम सर्विस है उनको टीटी गो के लागू नहीं है, लेकिन अगर वो हेडमास्टर को, सुपरवाइजर को, असिस्टेंट हेडमास्टर को डी है और उनका प्रमोशन होने वाला है, उनका प्रमोशन नहीं होगा टीटी की वजह से, ये ध्यान में रखो। तो आप सबसे पहले एटीट्यूड बदलो, ये इरादा करो नहीं मुझे टीटी देना। और मैं सारी दुनिया से इख्तिलाफ करता हूँ, मुझे जो समझता मैं वही सही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर राहत इंदौर के शेर पर अमल करता नहीं करता। मैं डॉक्टर राहत इंदौर के शेर पर अमल करता, साहबी भी 29 साल से साहबत हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, और मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसाद हूँ। अभी नाकारा उर्दू एकेडमी की तरफ से मुझे भी 8 तारीख को सहाफत का रियासती सतह का अवार्ड मिला। हाँ, नाकारा उर्दू एकेडमी इसलिए उर्दू एकेडमी के नाम के साथ साहित्य उर्दू एकेडमी जुड़ा हो, महाराष्ट्र राज्य साहित्य उर्दू एकेडमी, और वहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ पर गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं, 10 करोड़ का फंड बांटा गया। अभी वो शख्स चले गए जो वहाँ पर शामिल थे प्रोग्राम में, उनके सामने बोलना चाहिए था। और मेरे आर्टिकल अब तक के 550 छपे, जिसमें 300 आर्टिकल पिक्चर खींचने वाली जलगांव का सर सैयद जो खुद साथ था, उसके ऊपर मेरे 20 आर्टिकल। तो मैं इस तरह से जो देखता हूँ वही बोलने का आदमी, तो इसलिए मैं नाकारा था। तो ये सबसे पहले हमको अपना एटीट्यूड बदलना है। उसके बाद अभी अगर मैं किसको पूछूं तो रोज टीटी पढ़ने के लिए कितना वक्त देते, तो सर फिर मगरिब बाद बैठा ना मैं आधा घंटा पूरा टीटी पढ़ता, तो ये 8 घंटे 2 घंटे का टीटी नहीं है। टीटी के लिए आज से टाइम टेबल बना, आपको टीटी के लिए रोज 4 से 5 घंटे वक्त निकालना है। ये पार्ट टाइम स्टडी वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको अभी फुल टाइम स्टडी करना है, क्योंकि आज से आपके सिर्फ 23 दिन बाकी है, बल्कि 22 दिन, 23 दिन तो आपका एग्जाम रहने, तो पढ़ाई के लिए पूरा वक्त दो। एक और दिक्कत हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों की है कि मुफीद मवाद उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलते। जो हम इंग्लिश और मराठी में किताबें हैं वो बड़ी टू द पॉइंट है, मैंने देखा होगा, लेकिन ये कामिल में कोशिश कर रहे कि वैसी किताबें मार्केट में आए। किताब मेरे लिए वो सही है और वो मुफीद है जिस किताब के मंदरजात में से कम 60% क्वेश्चन आए एग्जाम में, वो किताब सबसे अच्छी है। वरना किताब में बहुत मवाद है, किताब में ये सवालात है, वो है, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको लगे कि सिर्फ 5% 10% सिलेबस आ रहा है, तो वो किताब नाकारा है। अभी जो कामिल मैंने किताब निकाले, मैंने तो देखा नहीं, वो तोहफे में देंगे तो देख लूंगा। ये काम की किताब है, और ये दोनों किताबें जो डाइजेस्ट है, देखिए दोनों आपके लिए डाइजेस्ट है, ये आपको डाइजेस्ट करना है। ये डाइजेस्ट आपको डाइजेस्ट करना है, इसके लिए आधे घंटे की पढ़ाई लगेगी क्या? ये देखो मेरे को गए भी जा रहे हो, इतने मोटे मोटे, और ये हलशुदा पढ़ते। मैं आपको बहसियत टीटी गाइड के ये मशवरा दूंगा। अभी आपको लिखने हैं बातें क्या, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपकी नोटबुक में आपके जहन में कुछ बातें ऐसे जरूर फीड कर दूंगा कि आपको यहाँ से जाने के बाद टीटी एग्जाम देने में वो बड़ी मददगार साबित हो। पहली बात,
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।